हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षकों के पक्ष में माननीय कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से संविलियन हुआ है, लगातार शिक्षक संघों के द्वारा पूर्व सेवा गणना अवधि को लेकर के मांग की जाती रही है और इसी विषय पर माननीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए माननीय कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा कर्मियों की जो पूर्व सेवा अवधि है वह मान्य होगी, पूर्व सेवा अवधि की गणना की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1998 से शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई है और तब से लेकर के शिक्षक लगातार कार्यरत हैं और जब से संविलियन हुआ है उनकी पूर्व सेवा अवधि को शून्य कर दिया गया है। और इसी की मांग को लेकर के लगातार शिक्षक संघ प्रयास करता रहा है अपनी पूर्व सेवा अवधि की गणना के लिए। माननीय कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस वीडियो पर पूरी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, आखिर कहाँ की न्यूज़ है। उसके पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। आइए पूरी जानकारी देखते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा कर्मियों की पूर्व सेवा गणना मान्य की जाएगी। देख पा रहे हैं पूरा अपडेट निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका पूरा सारांश जो है एक पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए पेपर कटिंग को पढ़ते हैं। जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं, शिक्षा कर्मियों की सेवावधि 1998 से होगी मान्य। मैं पेपर कटिंग पढ़ के सुना रहा हूँ, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा कर्मियों के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। न्यायालय ने शिक्षा कर्मियों की सेवावधि को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 1998 से ही मान्य करने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे आर्थिक लाभ का रास्ता भी साफ हो गया है। यह फैसला WP क्रमांक 26,857/2025 संजय कुमार श्रीवास्तव, आलोक गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में 11 नवंबर 2025 को न्यायाधीश मनिंदर S भट्टी द्वारा पारित किया गया। शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि न्यायालय ने शिक्षा कर्मियों को 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान 6% ब्याज सहित प्रदान करने का निर्देश दिया है। सागर जिले के 64 शिक्षा कर्मियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तारीख से सेवा गणना करते हुए प्रथम वेतनमान का लाभ दिए जाने का आदेश भी जारी हुआ है। याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि 2010 में प्रथम क्रमोन्नति देते समय सेवा अवधि प्रारंभिक नियुक्ति से ही मानी गई थी, लेकिन छठे वेतनमान के निर्धारण में इस निरंतर सेवा को नज़रअंदाज कर दिया गया था। 2008 में लागू मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग नियम के अनुसार अध्यापक संवर्ग पूर्णतः स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी माने गए हैं और उन पर सभी सरकारी सेवा शर्तें लागू होती है। न्यायालय ने 29/12/2017 के विवादित परिपत्र को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ देने तथा आदेश की प्रति 15 दिन में प्रस्तुत कर 90 दिनों की अवधि में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। फैसले के बाद शिक्षाकर्मी संवर्ग में हर्ष की लहर है और बड़ी संख्या में कर्मचारी न्यायालय की रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे साथियों कि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने शिक्षा कर्मियों की जो पूर्व सेवा अवधि थी उसको सही बताया है कि उनकी पूर्व सेवा अवधि जब से नियुक्ति हुई है पूरा मान्य की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल के आ रहा है। तो इससे हजारों शिक्षकों का लाभ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जानकारी निकल के आ रहा है साथियों, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को देनी थी और उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ चुके होंगे। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट जबलपुर का जो ऑर्डर आया है
आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, चैनल पर नया होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है शिक्षा रोजगार संबंधित, हम आप तक जानकारी लेकर के आते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।